5 साल में सारा कवर कर देंगे। अगर हम इसकी दावेदारी कर रहे हैं कि हम करेंगे, पक्का करेंगे। तो सबको नगर में पता है भ्रष्टाचार कितना हुआ है। जिन्होंने विकास कराया है उन्होंने अपने घर का विकास भी करा है। हमारा तो एक ही मतलब वास्ता है, ये इंसान है और हमारा भाई है और हमारे नकुड़ का है। और ये नहीं अपनी जेब गर्म करने के लिए खड़े हो, अपनी जेब से पैसा लगा के हम किसी को तोड़ना नहीं चाहते और हम कोई ऐसा बयान नहीं देंगे जिसमें कोई टूटे। हम तो जोड़ने वाले लोग हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है, आरक्षण के भी बादल छंट चुके हैं। नकुड़ नगर पालिका की यदि मैं बात करूं तो यहां से ये सीट अनारक्षित रखी गई है, यहां से कोई भी चुनाव लड़ सकता है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के टिकट को लेकर बड़ा घमासान है। भारतीय जनता पार्टी के टिकट की अनीता गर्ग की भी बड़ी दावेदारी है। आज हम बातचीत करेंगे। अनीता गर्ग जी हमारे साथ में मौजूद हैं, उनके बेटे भव्य गर्ग हमारे साथ में मौजूद हैं। ये अपनी दावेदारी को किस प्रकार से देख रहे हैं, क्या इन्हें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इन पर दांव लगाएगी? सबसे पहले तो भव्य गर्ग जी, मैं आपका हिंदुस्तान 24 पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्ते भैया। अनीता गर्ग जी, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार जी। आपको क्यों लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आप पर दांव लगाएगी, जबकि वहां पर तो भारतीय जनता पार्टी के लिए घमासान मचा हुआ है नकुड़ नगर पालिका में? तो सर, मैंने इस मतलब नगर पालिका में और बीजेपी के लिए बहुत, जब से भी मैं मतलब इस अपने ससुराल में आई हूँ, मैंने यहाँ के लिए बीजेपी के लिए ही वोट दी है। मैंने कोई भी कैंडिडेट चाहे अदर खड़ा हो, परंतु मैंने ज़्यादातर कैंडिडेट बीजेपी को ही दी है। अब मेरा जो मानना ये है कि मैं अपना कुछ कार्य करना चाहती हूँ देश के लिए, यानी अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए। तो अब मैं यहाँ पे से वोट मांग रही हूँ बीजेपी के लिए। आप देखो, जो भी अदर और खड़े हैं वो भी मेरे भाई हैं, बड़े हैं चाहे छोटे हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। परंतु जो आप देंगे उनको वोट, बीजेपी जो अदर हमारे जो भी यहाँ के मुख्य हैं वो इन्हें देंगे, तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। परंतु मैं अपना चुनाव लड़ूंगी बीजेपी के लिए। मैंने अब की बार पूरा ठान लिया है, क्योंकि मैं बिल्कुल फ्री हूँ इस टाइम, क्योंकि मेरा तो मतलब मेरी बेटे की भी शादी होगी और मैं इस टाइम फ्री हूँ। मैं पूरा वर्क करूँगी, हर कार्य के लिए मैं खड़ी रहूँगी। जहाँ भी मुझे बुलाएंगे, जैसे भी मुझे कहेंगे, मैं बीजेपी के मतलब जो भी बीजेपी का कार्य होगा उसे करने के लिए तैयार हूँ, बिल्कुल 100%। अनीता गर्ग जी, सवाल तो ये है कि जो लोग अन्य टिकट मांग रहे हैं वो तो बहुत लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, और आप तो अभी ये चुनाव का बिगुल बजा है तो आप कह रही हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हूँ और आप मुझे टिकट दे दीजिए। सर, ऐसा है कि मैं पहले अपने परिवार में रहती थी और परिवार के मेरे मेंबर्स ने, किसी ने मुझे अलाउड नहीं किया था कि मैं एक तरह से बीजेपी में खड़ा होना चाहती हूँ, जिससे कि क्योंकि जब सबको अधिकार है तो फिर मुझे क्यों मना किया जाए। मेरे को ये लग रहा है कि मेरे को अधिकार मिला है, मुझे टिकट का अधिकार है। पता नहीं वो कितने खड़े हैं और अदर पार्टीज़ के, परंतु मैं जिस पार्टी से खड़ी हूँ मेरा तो उनसे पहले ही टच था और मैं उससे दिली मतलब अपनी मन की बात ये सोचना चाहती हूँ कि मैं उसके लिए इसलिए सख्त हूँ, मतलब बिल्कुल एग्री भी हूँ। मेरे परिवार वाले उन्हें सब ने मुझे बोला है कि आप बिल्कुल आराम से, तरकीब से, जैसे भी आप करो, इस पार्टी में अपना नाम लिखवाओ और इस चुनाव के लिए लड़ाई करो, यानी लड़ो। परंतु वो जो अदर हैं, वो जो भी हैं, वो उनकी अपना मैटर है, वो क्या बोलेंगे और वो कितने साल से हैं। इस चीज़ में, राजनीति में साल का कोई मैटर नहीं है, साल का कोई मैटर नहीं है। अगर साल का मैटर है तो फिर टिकट यानी भरने के लिए अलाउड ही ना करो, फिर तो मेंबर ही वही बुलाओ जिसको आपको ये है कि हाँ ये इतने साल के हैं, इतना एक्सपीरियंस है, ये है वो है। तो अगर एक्सपीरियंस की बात है तो फिर वो आगे देखेंगे जो बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं। अब हमने तो देखो नशा मुक्ति का पूरा सोचा है। हमने वहाँ पे सड़कों का और भी नवीनीकरण कराना, या फिर अदर कोई भी मतलब ऐसा है कि वहाँ पे कोई धर्मशाला बनानी, या फिर भाई बच्चों का खेल का मैदान है, या फिर हमने रामदेव जी का सोचा हुआ है कि एक आरोग्य केंद्र बनवा दें। अगर मतलब सब अपनी औषधि के लिए, दवाई के लिए इधर उधर घूमते हैं, एक हम योग ग्राम भी चाहते हैं। अब हम तो 5 साल में सारा कवर कर देंगे। अगर हम इसकी दावेदारी कर रहे हैं कि हम करेंगे, पक्का करेंगे, हमें कोई भी इस चीज़ की कोई भी मतलब किसी की टेंशन नहीं है, कोई हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं डालेगा। हम अपने तरीके से करेंगे अगर हमें वोट मिलती है तब, नहीं तो वरना तो हम हैं ही जैसे भी हैं।
अब मेरा सवाल आपसे ये है कि यदि भारतीय जनता पार्टी आप पर दांव लगाती है, आपका टिकट हो जाता है, आप चुनाव मैदान में उतरती हैं, तो जनता आपको वोट क्यों देगी? हम विकास कार्य करना चाहते हैं और भ्रष्टाचार मुक्त नगर बनाना चाहते हैं, इसीलिए जनता हमें वोट देगी। चलिए, तो यहाँ पर इनके बेटे भव्य गर्ग जी भी हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। जिस तरीके से अभी आपकी माता जी ने कहा कि हम विकास करना चाहते हैं और नगर को भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहते हैं, तो आपको लगता है कि वर्तमान समय में नकुड़ नगर पालिका में किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार है? देखो, नकुड़ नगर पालिका में भ्रष्टाचार की तो बात है, तो सबको नगर में पता है भ्रष्टाचार कितना हुआ है। और नकुड़ में भ्रष्टाचार में जो आपका ये अस्पताल रोड है ना, जो जहाँ पे ढाब है, उसका सौंदर्यीकरण में ही इतना भ्रष्टाचार हुआ है कि अपने घर बढ़ लिए। तो भ्रष्टाचार बहुत हुआ है, तो उसे मुक्त तो होना ही पड़ेगा। और उसकी हमने आरटीआई भी बहुत डाली है, उसका जवाब नहीं मिलता। अब भाजपा सरकार आई है तो इसका जवाब भी मिलेगा और हम इस जवाब लेके रहेंगे। तो आपको लगता है कि नकुड़ नगर पालिका में, नकुड़ कस्बे में विकास भी नहीं हुआ है? विकास हुआ है, विकास हुआ है, मगर घर का विकास भी हुआ है। जिन्होंने विकास कराया है उन्होंने अपने घर का विकास भी करा है। आप तो भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। सबसे पहली तो लड़ाई इसी बात की है कि आपको टिकट मिलेगा या नहीं। आपको लगता है कि पार्टी आप पर दांव लगाएगी? ऐसा है, पार्टी से हम बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं। हमारे पापा विनोद कुमार चेयरमैन साहब के साथ जुड़े हुए थे, बालेश्वर शास्त्री जी के साथ जुड़े हुए थे, मैं धनीराम सैनी जी के साथ जुड़ा हूँ। तो हमने कभी एमपी एमएलए में कभी भी वोट भाजपा के अलावा नहीं दी। हमारी माता जी आखिरी ज़िंदगी जो उनकी अब 60 साल के बाद की ज़िंदगी है, वो जनता की सेवा में देना चाहती हैं और सर्व समाज की सेवा करना चाहती हैं। अगर भाजपा हमारे पे दाव खेलती है तो हम सर्व समाज की सेवा करेंगे, हम भ्रष्टाचार मुक्त कराएंगे और नकुड़ का विकास करेंगे। हमारा काम हो, इससे अलग कुछ नहीं होगा। माता जी की इच्छा भी यही है। वहाँ पे जो भी माता जी ने बोला है वो सच है, सत्य है और इसके अलावा कुछ नहीं होगा। भव्य गर्ग जी, ये तो बात आप सही बोल रहे हो, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी का आप टिकट चाह रहे हो, तो आपको तो मुस्लिम वोटों की भी ज़रूरत पड़ेगी। एक समाज या एक धर्म के वोटों से तो चुनाव जीता नहीं जाता, तो मुस्लिम आपको वोट क्यों देंगे? ऐसा है, मुस्लिम के भी भाजपा सरकार में बहुत काम हुए हैं, मकान बहुत बने हैं। अब मुस्लिम भी भाजपा से जुड़ चुके हैं और हमारे चेहरे को भी देख के वोट देंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे चेहरे को देख के वोट नहीं देंगे। हम तो सर्व समाज के आदमी हैं और सर्व समाज में हमने सेवा की है। हमने कभी ये नहीं देखा कि ये हरिजन है, ये मुसलमान है, या ये सिख है, या ईसाई है। हमारा कोई मतलब वास्ता नहीं है। हमारा तो एक ही मतलब वास्ता है, ये इंसान है और हमारा भाई है और हमारे नकुड़ का है, हमारे परिवार का है। हमारी माता जी भी अपने पूरे नकुड़ को परिवार के रूप में कहती हैं। केवल मुझे अपना परिवार का सदस्य नहीं मानती, नकुड़ को पूरे परिवार मानती हैं। और इसी को हम कोई बाहर के नहीं हैं। हमारी 6 पीढ़ी नकुड़ में रह चुकी है और हम 6ठी पीढ़ी, मेरा बेटा हुआ है 7वीं पीढ़ी का। और अब मैं आपको बताता हूँ, नकुड़ के अंदर जो हमारे पापा मम्मी और हमारे परिवार को जानता है, नर बच्चा जानता है, छोटे से बड़ा, बड़े छोटा, हम बाहर के आदमी नहीं हैं। और हमने तो 15 साल पहले, विपिन भैया हम बताते हैं आपको, 15 साल पहले समाजवादी की लहर थी, खालिद खान और विनोद कुमार चेयरमैन साहब का टाइम था। तो हमें ऑफर आई कि तुम बीजेपी से न लड़ो, तुम्हें वैसी निर्विरोधी जिता देंगे हम, और इसे भाजपा का साथ छोड़ दो। हमने कहा हम भाजपा का साथ मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे और हम भाजपा के हैं और भाजपा के रहेंगे। कभी ये नहीं सोचेंगे। हमारे बिरादरी के लोग, मैं ये नहीं कहता, हमारी बिरादरी के लोगों ने भी हमें वोट नहीं दी, गैर बिरादरी के लोगों ने वोट दी थी। चलो हम हारे या जीते वो तो हार ही गए थे, हारे जीते क्या, जब हार गए तो हार गए थे। विनोद कुमार गुप्ता भी हार गए थे और खालिद खान जीते थे, अपनों ने हराया था। मगर मैं अपनों से कोई मेरा बैर नहीं है। अब भाजपा जनता पार्टी एक, वो कहते हैं नहीं, सबका साथ सबका विकास, और इसी उसमें अब तो हम सब एक हो गए हैं।
चलो जो कहीं था, समाजवादी में था, कांग्रेस में था, हमें मतलब नहीं। अब हम भाजपा के हैं और भाजपा का सिंबल मांग रहे हैं। भाजपा के सिंबल से हम पूरे जोर शोर से लड़ेंगे। और किसी का भी नकुड़ में कार्य होगा ना, ये नहीं है कि उसे थाने का कार्य है या कोर्ट कचहरी का कार्य है, हम उसके लिए खड़े होंगे। और ये नहीं अपनी जेब गर्म करने के लिए खड़े होंगे, अपनी जेब से पैसा लगा के उसे इंसाफ दिलाएंगे। और कस्बे की ये जो विकास का कार्य है ना, जो अधूरा है, जो रुका हुआ है, शमशान घाट का कार्य है, तालाबों का कार्य है, या कुछ भी कार्य है जो रुका हुआ है, जो सबकी आंखों के आगे है, वो हम पूरा करेंगे। हम बातों में विश्वास नहीं रखते, कार्य करेंगे पूरे अच्छी तरीके से। भव्य जी, मेरा अब आपसे सवाल ये है कि कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि इस बार ये जो निकाय चुनाव होने जा रहा है, इसमें दलित और मुस्लिम गठजोड़ होगा। इमरान मसूद बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। तो अगर दलित और मुस्लिम गठजोड़ होता है तो फिर किस प्रकार से आपकी नैया पार होगी? विपिन भैया, मैं आपको बताता हूँ, नकुड़ में ना हरिजन वोट जो आप कह रहे हैं ना, हरिजन वोट भाजपा को मिलेगा और मुस्लिम वोट भी भाजपा को मिलेगा, बहुत मिलेगा। हम किसी को तोड़ना नहीं चाहते और हम कोई ऐसा बयान नहीं देंगे जिसमें कोई टूटे। हम तो जोड़ने वाले लोग हैं, उन्हें भी, जो टूटे हुए हैं उन्हें भी अपने साथ जोड़ेंगे और जोड़ के भाजपा को मजबूत बनाएंगे। और भाजपा को मजबूत बना के भाजपा की झोली में नकुड़ निकाय चुनाव को जीत कर और झोली में डालने का काम करेंगे। तो जिस तरीके से आप कह रहे हैं, आपको विश्वास भी है भारतीय जनता पार्टी आपकी माताजी पर दांव लगाएगी, तो एक तरह से अपने दिमाग में आपने खाका तो तैयार किया होगा कि यदि आपको टिकट मिलता है और जनता आपको चुन लेती है तो किस प्रकार से नकुड़ का विकास होगा? नकुड़ के विकास के बारे में तो माता जी ने सब कुछ बता ही दिया। इससे अलग जो भी कुछ कार्य होंगे, देखो ये कार्य गिनवाने के नहीं होते, ये करने के होते हैं। मैं तो विपिन जी देखो, बात सुनो, जो जनता की जरूरत है, हर नुक्कड़ पे दुकानें खुलवाई जाएंगी। ये जो आधार कार्ड के लिए लाइनें लगती हैं, इन्हें खत्म करवाया जाएगा। हर नुक्कड़ पे हर जरूरतमंद को राशन कार्ड होगा। और ये हाउस टैक्स जो होता है, हाउस टैक्स में बहुत छूट होगी। केवल हाउस टैक्स से नगर पालिका नहीं चलाई जाती, इतनी छूट होगी कि सोचना नहीं पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि हाउस टैक्स बढ़ा दिया, ये नहीं होगा। वाटर टैक्स बढ़ा दिया, ये नहीं होगा। सबके लिए छूट होगी। फ्री पानी करवा देंगे, पानी फ्री करवा देंगे। नगर पालिका खाली इससे नहीं चलती। अपना एक बात बताओ, ऊपर से पार्टी से 100 रुपये आते हैं, 100 के 100 लगाएंगे वहाँ। हमारा तो बिजनेस है भाई साहब, हमारा सराफ या काम है। माता जी ये है, फ्री हो गई, मेरी शादी होगी, मेरी बहन की शादी हो गई, फ्री है। वहाँ राजगद्दी पे बैठेंगी और राजगद्दी पे बैठने के बाद वहाँ पे कार्य होगा। नकुड़ के लिए 100 रुपये आएंगे, 100 के 100 लगाएंगे, जेब नहीं भरेंगे। चलिए, तो भारतीय जनता पार्टी के टिकट की प्रबल दावेदार अनीता गर्ग और उनके बेटे भव्य गर्ग को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।